प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक 2018 का जो आपका मॉडल पेपर है यानी प्रीवियस पेपर है जो 2018 में आया हुआ था। तो बेटा इस पेपर में जो आपका मैथ सब्जेक्ट है यानी कि मैथ में आपके 50 प्रश्न आए हुए थे। तो बेटा इस वाले सब्जेक्ट में मैथ में हम लोग आज की क्लास में प्रश्न नंबर 31 से हल समझेंगे, यानी 31 से हल हम लोग समझेंगे। बेटे अगर आप पिछले प्रश्नों का हल अगर आप समझना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे बेटा आपको एक टाइटल मिलेगा यूपी पॉलिटेक्निक ऑल ईयर सॉल्यूशन मॉडल पेपर। तो बेटा आप इस टाइटल के अंदर जाएंगे और वहाँ पे बेटा आपको प्रत्येक साल के यानी कि 2006 से लेकर 2021 तक के जितने भी पेपर हैं आए हुए हैं बेटा सभी पेपरों का हल आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बेटा मैथ हो। बेटा अगर आप इन पेपरों को अगर आप हल कर लेते हैं, तैयारी अच्छी कर लेते हैं तो पक्का है कि आपको सरकारी कॉलेज जरूर मिलेगा, क्योंकि बेटा इन्हीं पेपरों से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। तो बेटे एक बार फिर कहेंगे, आज के जो हमारे प्रश्न हैं यूपी पॉलिटेक्निक 2018 का जो मॉडल पेपर है इसमें जो आपका मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ सब्जेक्ट में हम लोग प्रश्न नंबर 31 से हल समझेंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास में वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और बेटा वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो पूरी जरूर देखें। ठीक है, अब चलिए प्रश्न नंबर 31 हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो बेटे प्रश्न नंबर 31 आपका किस प्रकार से है सुनिएगा। हमसे कहते हैं चित्र में, आपको प्रश्न नंबर 31 में एक चित्र दे रखा है पेपर में और हमसे कहते हैं चित्र में एडी वृत्त की स्पर्श रेखा है, एबीसी छेदक रेखा है। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर तो AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटे ध्यान दो, यहाँ पे ABC एक छेदक रेखा है जो वृत्त को छेद रही है। AD क्या है? स्पर्श रेखा है। बेटे हमको हमें AD की बेटा लंबाई इस प्रश्न में बेटे हमें निकालना है। अब सुनिए, एक छेदक रेखा है, एक स्पर्श रेखा है, तो बेटे एक प्रमेय होती है। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे AB 4 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है। अगर हम तुमसे कहें AC कितने सेंटीमीटर होगी तो AC आपका 9 सेंटीमीटर होगा। बताइए बच्चे कितना होगा? 9 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 ये हैं 4 ये हैं, तो बेटा 5 और 4 आपके कितने होते हैं? 9। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है? यानी AC की जो लंबाई होगी बेटे 9 सेंटीमीटर होगी। अब सुनिएगा, यहाँ पे एक प्रमेय देखिएगा, एक प्रमेय पढ़ेंगे। प्रमेय क्या है? अगर कहीं पर भी एक वृत्त मिल जाए, उसमें एक छेदक रेखा हो, एक स्पर्श रेखा हो, तो यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा का स्क्वायर और यहाँ पे आपका जो AB भुजा है छोटी वाली, यानी वृत्त को छेदने से पहले AB जो है AB के गुणे में हम क्या लिख देते हैं? टोटल गुणे में AC कर देते हैं। बताइए प्रमेय से, प्रमेय आपकी होती है AD स्क्वायर बराबर AB गुणे AC। ये बात आप समझ पाए? अब सुनिए बेटा, यहाँ पे AD स्क्वायर बराबर AB के स्थान पे लिख देंगे। बेटे AB के स्थान पे 4 दे रखा है, AC का मान निकाला है 9, तो बेटे AD बराबर 9 चौक आपका 36 होता है। अब सुनिए बेटे, AD स्क्वायर बराबर 36 को लिख सकते हैं 6 की घात 2, पावर आपका हट जाएगा, तो बेटे AD बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। बताइए इतनी बात आप समझ पाए? बताइए प्रश्न नंबर 31 में हमें AD की लंबाई ज्ञात करना था। AD की लंबाई 6 सेंटीमीटर आ चुकी है। बेटा वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बेटे बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। ये पेपर में ये सवाल जो है अक्सर पूछा जाता है
इस सवाल का सिस्टम लगाने का जो भी है उसे आप तैयार रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, अब हम उसे लगवाते हैं। प्रश्न नंबर 32। चलिए प्रश्न नंबर 32 कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसके द्वारा 19,404 को गुणा या भाग करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए है। तो सुनिएगा, यहाँ पे संख्या दे रखी है। सुनिएगा, सबसे पहले हम आपको ऑप्शन नहीं बताते हैं हर सवाल में, ठीक। तो यहाँ पे आपको प्रश्न में जब इस तरीके का सवाल आएगा तो आप ऑप्शन से चेक कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत गजब का सवाल है। देखो बेटा, पहला दे रखे हैं 13, दूसरी संख्या दे रखे हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हम इस सवाल में ऑप्शन लिख रहे हैं, बाकी हम आपको कैलकुलेशन समझाते हैं बस, ठीक है। जो आएगा वही आप ऑप्शन में टिक करिएगा, लेकिन इस सवाल में ऑप्शन की आवश्यकता है। इनमें से कोई नहीं। तीसरा देखिएगा, फिर यहाँ पे 11 दे रखे हैं, फिर 7 दे रखे हैं, ये आपके ऑप्शन हो गए। अब सुनिए, अब आपको सॉल्व करना है। देखिएगा, यहाँ पे संख्या जितनी भी दे रखी हो 19,404 आपको दे रखे हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रत्येक से भाग करेंगे। भाग करने पर आपको लाना है, ऐसा भाग करो कि भाग ऐसी संख्या से भाग करो, इन्हीं में से भाग इन्हीं में से करना है कि आपको जो भी भाग करने पर आपको शेषफल प्राप्त हो तो वो आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सुनिए, ऐसा तो हम यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, 11 का है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बाकी आप सबको चेक करिएगा, हमारा टाइम है नहीं, जल्दी करेंगे। 11 से आप भाग कर दीजिए। तो बेटे यहाँ पे आपका 19,404 है और यहाँ पे हम 11 से भाग कर देंगे। अब सुनिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, यहाँ पे 11 एकम 11। अब सुनिएगा बेटा, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब सुनिए बेटा, ये 8 जो होगा ये बेटे 4 के आगे आ जाएगा, यानी बेटे आपका 84 बन गया। अब बेटे 11 सते 77 कर देंगे। अब बता बेटा, 84 में से आप 77 माइनस करोगे तो आपका कितना होता है, 77 3 80। 7 बचा नहीं बचा, वो 7 आ गया 0 के आगे तो बन गया 70। 11 छंग आपका होता है 66, 4 बचा 70 में 4 आ गया, 4 के आगे बन गया 44, 11 चक्कू 44। अब बताइए, बहुत ही गजब, 1764 आ गया। अब 1700 जो 64 आया हुआ है, 1700 यहाँ पे जो भी 64 आया हुआ है, तो ये आप जान गए होंगे, ये 42 का आपका वर्ग होता है। अगर नहीं जान पाते हो तो इसको काटना चालू कर दो, 42 ही आएगा, ठीक है। पूर्ण वर्ग कहता है तो आपको क्या करना है, इसे आपको काटना है। काटना आप जानते होंगे, ऐसे कर क्या काटते थे पिछली क्लास में, और यहाँ पे जोड़ा बना लीजिएगा, वर्ग का मतलब जोड़ा, तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। कौन सा होगा, 42। तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है, 42 होगी, यानी 42, यानी बेटे कहने का मतलब ये है 42 की घात 2 बराबर हम लिख सकते हैं 1764 लिख सकते हैं। बताइए, लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब सुनिएगा, अब आप जान गए होंगे कि 1764 का वर्ग हो सकता है, तो ऐसी संख्या आपकी 11 है, यानी कि 19,404 को अगर आप 11 से भाग करते हो तो पूर्ण वर्ग आपको जो प्राप्त होगा वो 1764 प्राप्त होगा। लेकिन कब, जब आप 11 से भाग करोगे। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 32 का हल आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आ रही हो बेटे, हर प्रश्न के बाद बताते हैं चैनल को लाइक, अरे चलो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जल्दी जल्दी प्रश्न नंबर 33 का हल अब हम लोग समझेंगे। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, बहुत ही गजब का प्रश्न लेकर आ रहे हैं, सुनिएगा, मजा आ जाएगा। सुनिए, सवाल नंबर 33 में हमें एक चित्र दे रखा है और हमसे कहता है x का मान ज्ञात करो। अब सुनिएगा, गजब का चित्र है। देखो बेटा, यहाँ पे आपको चित्र दे रखे हैं, ये चित्र बना है, चित्र का नाम डाल देते हैं, ये a है, a हो गया, b हो गया, और यहाँ पे बेटे c हो गया। अब सुनिए, यहाँ पे d हो गया। यहाँ पे ये वाला एंगल दे रखे हैं x, बाबू ये वाला एंगल x दे रखे हैं, ये आपको 40 दे रखे हैं, ये बेटे आपको 120 दे रखे हैं। अब आप पूरा दिमाग लगा दीजिए, ठीक है, पूरा दिमाग। बताइए, अगर हमें x का मान निकालना है, ए बेटा
बेटे कोई भी रेखा होती है उस पे जो कोण होगा 180 अंश होता है। रेखिक कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का। तो बेटे आपको गजब वाली बात, बेटा एक रेखा है, एक रेखा है, अगर हम तुमसे कह दें ये टोटल आपका 180 होता है कि नहीं होता है? पहले बताओ, टोटल 180 होता है, रेखिक कोण 180 अंश का होता है। गजब हो गया। अब सुनो, अब हम तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं बेटा, ये टोटल 180 होता है, मान लेते हैं ये 60 अंश का है। अगर ये 60 अंश का कोण है, ये वाला एंगल 60 अंश का है, आपको ये मालूम है टोटल 180 होता है, तो बता बच्चे ये वाला एंगल कितना होगा? जान जाओ, 120 अंश का होगा। कैसे? 60 तो पहले था और इधर कितना होगा? 120 होगा, क्योंकि 120 में 60 जोड़ोगे तभी तो 180 होगा। नहीं समझे? अगर बाबू इधर 80 अंश का है तो बताओ बच्चे इधर कितने अंश का कोण आएगा? 100 अंश का आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए वीडियो को पीछे ले जाइए और फिर देखिएगा। अब सुनिए, वैसे ही ये टोटल आपका 120 अंश का है, हमसे पूछा जा रहा है कि हम सी का कोण कितना होगा। बाबू सी का कोण होगा 60 अंश। नहीं समझ पाए? ये टोटल आपका 180 है, बिल्कुल 180 120 तो पता है, अंदर कितना होगा? 60। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इस त्रिभुज में तीनों एंगल पता हो गए, ए का मान x है, बी का मान 40 है, सी का मान 60 है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है बाबू। तो कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180। कोण x हो गया, कोण बी 40 हो गया, कोण सी 60 हो गया। अब बताओ, यहाँ पे 60 और 40 आपके होते हैं 100 को उधर ले गए, काहे का? माइनस का। ठीक, कितना बचेगा बेटा? 80 अंश बचेगा। बताइए, समझ में आया? यानी x अंश का जो, यानी x वाला जो कोण होगा वो बेटे आपका 80 अंश का होगा। मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्न नंबर 33 का हल जो भी था वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न का हल समझते हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट, टाइम नहीं है, बिल्कुल पेपर आ रहा है नजदीक। अब सुनिए, अब यहां पे आप डालेंगे प्रश्न नंबर 34। अब 34 का हल समझते हैं। हमसे कहता है उस त्रिभुज ABC की भुजा AB का समीकरण ज्ञात करो जिसके कोणीय बिंदु के निर्देशांक ए वाला 0,1, B का 2,0, C का दे रखे -1, -2। अब सुनो, गजब है सवाल, कुछ मत करना, दिमाग लगाना। ये आपका मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, चाहे जिसको जो मानो, टेंशन मत ले लेना, टेंशन लो नहीं देऊ। अब सुनो, यहाँ पे ए का मान कितना दे रखा है? ए का मान आपको दे रखे हैं 0,1 और बेटे बी का मान कितना दे रखा है? 2,0 और यहाँ पे सी का मान कितना दे रखा है? -1, -2। ठीक है, हमसे कहता है ए बी का समीकरण ज्ञात करो। ए बी का समीकरण, अब बताओ ए बी का समीकरण हमें ज्ञात करना है, तो बेटे ए बी का समीकरण निकालने के लिए हम ए बी के बिंदु ले लेंगे। तो यहाँ पे x1 मानो y1, x2 और y2 पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया है, होता है ये रेखा वाला चैप्टर उसी का है। सुनिएगा, दो बिंदु दे रखे हैं, समीकरण निकालना है। ए बी का कहेगा तो ए बी के बिंदु लोगे, ए सी कहेगा ए सी की लोगे, बी सी कहेगा बी सी की लोगे। अब सुनिए बेटा, देखिएगा y - y1, y2 - y1 बटे में x2 - x1, यहाँ पे बेटे x - x1। अब बेटे y1 का मान कितना है? 1, y2 का मान 0, y1 का मान 1, x2 का मान 2, x1 का 0, x1 का मान कितना है? 0। इसे सॉल्व कर लो, y - 1, 0 0 हट गया, -1 बटे 2, यहाँ पे x बचेगा, इसकी गुणा इधर करो, 2y, 2 1 कम 2, x की गुणा 1 से करोगे -x हो जाएगा, 2y की तरफ x लाओ, काहे का? प्लस का, 2 को उधर ले जाओ तो काहे का? प्लस हो गया। यानी बेटा x प्लस आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 2। बताइए, हमें समीकरण निकालना था ए बी का, तो ए बी का समीकरण हमारा आया हुआ है x प्लस 2y और बराबर में आपको प्राप्त हुआ है 2।
बताइए। अगर वीडियो का हल समझ में आ रहा हो बेटे, चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा मत भूलिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। अब सुनिए बेटा, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 35 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। एक वृत्त पर 4 बिंदु ABCD इस प्रकार हैं कि वे एक वर्ग ABCD बनाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सुनिएगा, ये भी सवाल बहुत ही जानदार है। एक आपको वर्ग दे रखे हैं, पहले आपको एक दे रखे हैं वृत्त। इस वृत्त के अंदर आपको बनाया जा रहा है, ये वर्ग है। यहाँ पे वर्ग दे रखे हैं चित्र में, ये आपका वर्ग है, नाम दे दिया गया ABCD। अब सुनिए, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है, यानी बेटे इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल आपको सवाल में दे रखा है 3850 मीटर स्क्वायर है। हाँ, 3850 वर्ग मीटर दे रखे हैं, तो हम चाहते हैं तो मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब जरा हमें ये बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न में वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो यहाँ पे एक काम करते हैं बेटा, ध्यान देना, कठिन बिल्कुल नहीं है। ये पूरा है आपका वृत्त, ये है वर्ग, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें वर्ग की भुजा मालूम हो, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो सुनिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखे हैं आपको, 3850 दे रखे हैं। अब सुनिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई R स्क्वायर होता है 3850। R का पहले मान निकालो, त्रिज्या का 3850। एक काम करते हैं, पाई का मान 22/7, 3850 काट दो। 11 दूना 22 बेटे, 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, 5 बचेगा, 11 पचे 55, 0 ऊपर चला गया। बताइए, इतनी बात आप समझे, ठीक। अब यहाँ पे अब आपका आ जाएगा R स्क्वायर बराबर 302 भी है, 2 से काट सकते हो, 2/7, 350, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 5 10, 2 से 14 5 10, सही है। इसकी गुणा इधर करो तो R स्क्वायर बराबर 170 गुणे 7 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे R स्क्वायर गलत हो गया, यहाँ पे 2 से 14 5 10 होगा, यहाँ पे बेटे 175 आएगा। गुणा कर दो जल्दी जल्दी, तो यहाँ पे 7 5 35 का 5 हासिल आएगा 3, 7 7 49, 52 का 5 हासिल आया 2, 7 कम 7 2 9, गलत हो गया। 7 5 35 का 5 हासिल आया 3, 7 7 49, 52 का 5, 7 कम 7 और 2 9, ये 955 आ रहा है नहीं? सही तो है। 52 का बेटा 2 लिखा जाता है, 7 5 35 का 5 हासिल आया 3, ठीक है। 7 7 49, 50, 52 का 2 हासिल आया 7 कम 5 12, ये 1225 आ गया। 1225 जो होता है वो आपका 35 का स्क्वायर होता है, पावर हट जाएगा। R का मान कितना आ गया, 35 आ गया। बताइए, हमें अगर ये वृत्त बनाया गया है तो केंद्र जरूर होगा, तो बताइए केंद्र है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, ये आपका 35 आ गया। कितना आ गया, 35 मीटर आ गया। बताइए, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अच्छा बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा बेटे, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका 35 तो होगा। अब हम तुमसे टोटल पूछ लें तो टोटल अब कितना होगा बेटा, टोटल कितना होगा, 70 होगा कि नहीं होगा? गजब की चीज है, 70 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो बेटे इस वृत्त का जो व्यास आया है वो 70 है, लेकिन व्यास जो है वो विकर्ण के बराबर ही तो होगा। बेटा एक को जब C से मिला देते हो
चतुर्भुज में तो ये विकर्ण होता है, लेकिन AC यहाँ पर व्यास है और AC हम कह सकते हैं कि वर्ग का क्या है, विकर्ण है। पहले इतनी आप कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करो। कर लिया, स्क्रीनशॉट लो। अब सुनिए, बस लग गया। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं आपका विकर्ण बनेगा। AC तो वृत्त का व्यास है, लेकिन AC आपका विकर्ण भी है, किसका, वर्ग का। तो यहाँ पे लिख दो AC। विकर्ण बराबर फार्मूला होता है बेटा भुजा √2। अब सुनो, विकर्ण के स्थान पे आपको लिख देना है 70 और यहाँ पे क्या लिख देना है, भुजा गुणे में √2। अब सुनिए जल्दी जल्दी, पहले भुजा निकालेंगे वर्ग की। तो भुजा बराबर आप लिखोगे 70 बटे √2। अपनी तरफ से बटे में √2 थोड़ा आसान कर लो, √2 से गुणा, √2 से भाग, 70 √2 बटे में 70 की गुणा ऐसे करेंगे, 70 √2 हो गया। अरे 70 रूट में 2 और √2 केवल 2, काट दो। यहाँ पे कितना आ गया, 35 आ गया। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो वर्ग की भुजा आई है वो 35 √2 आई है मीटर। ये किसकी भुजा है, ये वर्ग की भुजा है। इतनी बात आप समझे कि नहीं समझे। अब सुनो, अब हम क्षेत्रफल आसान निकाल सकते हैं। कैसे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा के स्थान पे लिखना 35 √2, पावर कितनी, 2 लगा देना। ये वाला स्क्वायर 35 पे आएगा, तो 35 की गुणा तुम 35 से करो। 50 25 5 तिहाई 17, 3 5 15, 3 तिहाई 10, 7 5 12, 1 1 2, 1225 आता है। कितना आता है, 1225। ये वाला स्क्वायर √2 पे आएगा, तो रूट हट जाएगा, केवल 2। गुणा करो, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 दूना 4, 2 1 2। यानी कहने का मतलब ये है, वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो 2450 मीटर स्क्वायर होगा। बताइए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बड़ा सवाल था, बहुत ही शानदार सवाल है। पेपर में आ जाए ऐसा सवाल, आप डायरेक्ट टिक करिएगा 2450। सवाल बेटा बहुत अच्छा है, पेपर में रिपीट हो सकता है 2022 में। चलिए इसी के आगे अब हम लोग प्रश्न नंबर 35 का हल जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं बेटे। नहीं, 35 तो हो चुका है। प्रश्न नंबर अब हम लोग 36 देखेंगे। 36 में आपसे कहता है मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको रूट में 8 है, यहाँ पे 3 लिखा है। फिर बेटा रूट में आपको 16 दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 16। फिर भाग का निशान है, ठीक। और फिर आपको क्या दे रखे हैं, रूट में 100 बटे में पूरे पर रूट है भैया, है नहीं, 100 बटे आपको 49 दे रखे हैं। फिर आपको क्या दे रखे हैं, यहाँ पे आपको दे रखे हैं रूट में 225, यहाँ पे 3 है। मान ज्ञात करना है, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे पहले 8 है, 3 लिखा है, 16, 100, 49, भाग का निशान, यहाँ पे 3, 2, 2, 5। अब सुनिए बेटा, इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे। ए बेटा देखो, अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है और उसके ऊपर रूट लगा है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा होता है, अगर आप रूट को हटाते हैं तो बेटा उसकी पावर बनेगी 1/2। यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। ये बात समझ में आती है, लेकिन 5 की पावर 1/2 होती है, ये बात समझ में आ गई। अगर इस नुक्कड़ पे, रूट के नुक्कड़ पे अगर यहाँ पे 3 हो तो जान जाना 5 की पावर 1/3 जो यहाँ पे होगा वो बटे में होगा। जब कुछ ना हो तो 2 मानते हैं, तो 1/2 हो गया था। 3 है तो 1/3 हो गया। अगर यहाँ पे 4 हो तो 1/4। ठीक, समझ गए होंगे। तो 8 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 की पावर यहाँ पे होगी 1/3। 16 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 4। आप समझदार हो। 100 का 10, 100 का 10, 49 का 7, 225 की पावर कितनी होगी बेटे, 1/3।
गजब का सवाल है भैया, गजब का। अब सुनिए, अब बेटा इमा क्या करेंगे, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 तो बटे में 3, 4 हो गया। यहाँ पे भाग का निशान हटाओगे, गुणा लगा दो। जैसे गुणा लगाते हो 7 ऊपर गया, 10 नीचे आ गया। 225 को लिख सकते हैं, मालूम क्या, 5 की घात 3, वो बाहर तो 1/3 चला ही रहा था, 3 3 कैंसिल। अब बेटे बस अंतिम कैलकुलेशन सीखिए, सीखिए। ऊपर आपका 2 4 7 4, क्यों नहीं 10 है। फिर यहाँ पे क्या है, 5 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2 दूनी 4, कितना आ गया 7/4। यही आपका आंसर हो गया, यानी 7/4 जो है ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है प्रश्न नंबर 36 का भी हल आप अच्छे से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर भी दीजिए, बार बार कह रहे हैं। अब सुनिए बेटा, अब हम लोग समझेंगे प्रश्न नंबर 37 का हल। प्रश्न नंबर 37 आपको लॉग वाला दे रखे हैं, लॉग 10, बेस में यहाँ पे 10 लिखा है। बेस में वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा। आपको कठिन लग रहा होगा सवाल, लेकिन बहुत ही तगड़ा सवाल है भैया, बहुत आसान। लॉग यहाँ पे भी 10 दे रखे, बेस में है 10, मतलब कुछ नहीं है। AC बटे यहाँ आपको B² दे रखा है, तो इसका मतलब हुआ log 10। यहाँ पे आपको दे रखे होंगे BA और बटे में आपको क्या C²। सही है, सही है, बस AB कर दिया। ये सवाल है, हमसे कहता है मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा हम आपसे टाइम लेंगे समझाने में। बेटे 2 सूत्र हैं, आप याद कर लो। सुनो, अगर log AB हो या फिर XY हो, यानी X और Y गुणे में हो, तो बेटा इनको हम लिख सकते हैं क्या, log X और प्लस log Y। अगर गुणे में हो तो योग में लिख सकते हो, ठीक। अगर योग में हो तो गुणे में, और गुणे में हो तो योग में। ये फार्मूला है। क्या कठिन, log X log X log Y। दूसरा फार्मूला बेटा, दूसरा फार्मूला ये है, अगर log X बटे Y हो तो इसको लिखते हैं log X माइनस log Y, यानी तब माइनस, बटे में अगर होता है तो माइनस हो जाता है। बस एक और देख लो, अगर log X के ऊपर पावर लगी हो Y, यानी घात में हो तो घात आती है आगे, जल्दी जल्दी समझाएंगे। Y log X, ये तो बेटा फार्मूले हो गए। अब इन्हीं फार्मूले के बेस पे आपका ये सवाल लगेगा। है बहुत आसान, कुछ नहीं करना है। हम 10 नहीं लिखूंगा, ठीक है, 10 तो आई है। अब सुनो बेटा, BC है पहले, तो BC गुणे में है ऊपर, तो क्या लिखोगे log B, थोड़ा जल्दी समझ, log B प्लस log C, जुड़ गया, B और C जुड़ गया। अब बटा है तो बटे का मतलब माइनस, और जैसे ही माइनस लगायो तो बताओ क्या बन जाए। अब यो 1 की घात 2 है, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, बटे में 1 की घात 2 है तो पावर क्या हो गई आगे, और यहाँ पे लिख दूंगा 2 log A। थोड़ा शॉर्टकट में समझाए हैं, जैसे BC है तो B और C योग में हो गए, बटा है तो माइनस, पावर तो आगे और फिर log A, समझ गए होंगे। प्लस ऐसे इसे भी कर दीजिए, log A log C, काहे का निशान इधर लगा देते हैं माइनस, फिर क्या लिखेंगे 2 log B प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे log A, इसमें प्लस log B और माइनस का 2 log C। अब सुनिए गजब वाली बात देखो, ए बेटा log B और log B दुई हुई गए, ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस से कैंसिल, log C दुई हुई गए, माइनस से कैंसिल, log A दुई हुई गए, माइनस से कैंसिल। आंसर आया 0। बताइए सवाल थोड़ा कठिन था, कठिन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ तगड़ा वाला तो ये लग जाएगा। चलिए इसी के आगे अब हम लोग प्रश्न नंबर 38 का हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 38 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, और चलिए प्रश्न का हल हम लोग समझते हैं। प्रश्न नंबर 38 कहता है बेटा,
एक कार सवार पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ये पहली स्टेप है। हम यहाँ पे समय निकालेंगे। बताइए, यहाँ पे कुल दूरी दे रखी है, यानी कुल दूरी का मतलब है, दूरी का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस, समझ रहे हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो यहाँ पे डी बटे, तो दूरी चाल को लिखते हैं काहे से, स्पीड से, तो चाहो तो यहाँ पे एस लिख दो, स्पीड का मतलब चाल हो गया, ठीक है। टी बराबर डी बटे एस, T1 बोल दिया है। तो पहली दूरी आपकी कितनी है, 100, चेंज मत करना 100, और यहाँ पे स्पीड कितनी इसकी है, किस चाल चलता है, 50, गजब का मान है 50, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, चेंज किया नहीं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब T2 बराबर निकालो, दूसरा समय फिर कितना है, 120, इस बार डायरेक्ट लिखेंगे 120 और बटे में आपको 40 दे रखे हैं, 4 तिहाई 12, कितना आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सुनिए, इसी सवाल में कहता है अब तक की 220 किलोमीटर औसत चाल है। अब तुम इसमें औसत चाल निकालो। औसत चाल का मतलब होता है बेटा कुल दूरी, तो यहाँ पे अब तक की दूरी जो दे रखी है वो 220 है, तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो एक समय आया है 2, नहीं 1 मिनट, एक चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी बेटा चाल बराबर सूत्र दूरी बटे समय। तो यहाँ पे डी का मतलब है कुल दूरी, क्या, कुल दूरी, और बटे में कुल समय। जल्दबाजी नहीं, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा, यहाँ पे आपका घंटा होगा, क्योंकि यहाँ पे समय का मात्रक घंटा होगा, पर गलती हो गई, एच का मतलब आवर, आवर का मतलब घंटा। कुल दूरी यहाँ पे 220 है। सुनो, कुल समय 2 घंटे और 3 घंटे कितने होते हैं, 5, 5 एकम 5, 5 चक्को 20, 5 चक्को 20, 44 आ जाएगा। चाल कितनी आ गई, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सुनिए, इसी सवाल में कहता है 242 किलोमीटर की दूरी तय करे तो कितना समय। तो सुनो, अब हमें क्या निकालना, अंतिम T3, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे समय निकालना है। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बाई स्पीड। दूरी कितनी यहाँ पे दे रखी है, 242, चाल कितनी है, 44। अब आप क्या करेंगे, भाग कर दीजिए। सुनिएगा, 11 दूनी 22, 24 में 2 बचा, 11 दूनी 22, 11 चौको 44, 22 बटे 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 दूनी 4, कुल मिला के 11 बटे 2 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 11 बटे 2 आ जाएगा। समय का मात्रक क्या रहेगा, घंटा। आप चाहो तो एच लिख दो, और या फिर आप चाहो हिंदी में लिख दो घंटा। ये ऑप्शन आपका मैच करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का हल अच्छे से समझ गए होंगे। ये प्रश्न नंबर आपका 38 था। अब सुनिए जल्दी जल्दी, अब हम लोग प्रश्न नंबर 39 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, और इसके बाद एक प्रश्न का हल और समझेंगे, ठीक है। टोटल हम हर वीडियो में 40 प्रश्नों का हल हम आपको समझा रहे हैं, यानी कि टोटल वीडियो में हम आपको प्रश्न केवल 10 करवा रहे हैं, ठीक है। अभी तक 40 ही कंप्लीट हो पाएंगे। अब सुनिएगा, यदि आंकड़े 59, 62, 65, x प्लस 2, 72, 85, 94 हो, माध्यिका 69 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब सुनिएगा बेटा, अब इस सवाल को हम कैसे लगा, अब बेटा कैसे लगेगा, यहाँ पे आपको आंकड़े दे रखे हैं, आंकड़ा का मतलब डाटा दे रखा है। तो सुनिए, यहाँ पे लिख देंगे दिए गए आंकड़े। अब बेटा आंकड़े किस प्रकार से दे रखे हैं वो सुनो। दिए गए आंकड़े आपको दे रखे 59, 62, 65, और आपको क्या दे रखा है, x प्लस 2, फिर आपको 72, फिर 85, फिर आपको 94, 1 2 3 4 5 6 7 8, चेक कर लो, 59, 62, 65, x प्लस 2, 72, 85, 94, ये आपको आंकड़े दे रखे हैं। अब सुनिएगा, माध्यिका को m से लिखते हैं, मीडियन बोलते हैं। माध्यिका आपको 69 दे रखी है। अब सुने, हमें इस प्रश्न में हमें x का मान निकालना है। अब कैसे निकालो बेटा, टोटल आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आंकड़े 8 है, तो n का मान 8 हो गया। 8 जो है वो आपकी सम संख्या है। तो बेटा जब सम संख्या होती है, इसका फार्मूला होता है बेटा माध्यिका का m बराबर
n बटे 2 वहाँ पद, ठीक, बटे प्लस लगा दो पहले n बटे 2 प्लस 1 और यहाँ पे लिख देंगे वहाँ पद। ये फार्मूला है सम का, पूरे पर बटा और बटे में क्या लिखेंगे आप 2। अब सुनिए, अब केवल आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं, जल्दी कर लो। अब सुनिए बेटा, इतना आपका हो चुका होगा। अब हम इसके आगे लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए बेटा, n के स्थान पे 8, पहले m के स्थान पे आप क्या लिखेंगे 69, पहले n के स्थान पे 8 लिखो, तो यहाँ पे आपका 8 बटे 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे वहाँ पद, प्लस यहाँ पे भी 8 बटे 2 प्लस 1, यहाँ पे वहाँ पद, बटे में 2 और बराबर में m के स्थान पे 69, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8। अब सुनो, यहाँ पे आप 69 लिखोगे, यहाँ पे क्या आएगा 4वां पद, प्लस 4 और 1 5, 5वां पद, बटे में 2। इतनी बात आप समझ पाए भला, बताइए, इतनी बात आप समझ पाए? मुझे उम्मीद है कि आप समझ जरूर गए होंगे। अब आपको गजब वाली बात बताते हैं, सुनो, 69 है, इसकी कैलकुलेशन हम आपको इधर समझा रहे हैं। 4 1 2 3 4, 4 नंबर पे आपका यक्स है, 5वां पद है 5 नंबर पे, देख लो x प्लस 2 है, बटे में 2, गुणा करो, यहाँ पे 2 9 18, 2 6 13, x x आपका 2x प्लस का 2, 138 की तरफ आप 2 ले आएंगे, यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 136, यहाँ पे लिख देंगे 2x, 2 1 कम 2, 2 6 12 और 2 8 16, x बराबर कितना आ गया 68। बताइए, यानी प्रश्न नंबर 39 का जो आंसर है, x का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो 68 प्राप्त हुआ है। बेटा इस प्रकार से प्रश्न नंबर 39 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 40 का हल समझेंगे। चलिए जल्दी जल्दी प्रश्न नंबर 40 देखते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सुनिएगा। प्रश्न नंबर 40 हमसे कहता है लंब वृत्ताकार शंकु ए आयतन लंब वृत्तीय, एक दो शंकु, एक शंकु ए है, एक शंकु बी है, ठीक है, और दूसरा वाला शंकु पहले की अपेक्षा वो 3 गुना है। कितना गुना है 3 गुना है। सुनिए, पहले VA का मतलब होता है पहले शंकु का आयतन, V फॉर वॉल्यूम, यहाँ पे हमने लिख दिया दूसरे शंकु का आयतन। अब सुनिए, तो शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3, पहले वाले को हमने R1 और यहाँ पे H1, ऊंचाई को R1, त्रिज्या को R1, ऊंचाई को H1, लेकिन दूसरा वाला क्या है बेटा 3 गुना है। तो पहले तो आप 1/3 लिखोगे, पहले तो आप 3 लिखो, और फिर यहाँ पे 3 क्यों गुना है ना, 3 गुना दूसरा वाला, और यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर और गुणे में H2। अब सुनो बेटा, अब हम क्या कर देंगे 1/3 पाई, 1/3 पाई कैंसिल हो गया। अब सुनो, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है शंकु B की जो ऊंचाई है, यानी शंकु B की जो ऊंचाई है बेटा, ठीक, ऊंचाई है वो 1 की अपेक्षा 3 गुनी है, यानी H2 बराबर, यानी शंकु B की जो ऊंचाई है वो पहले की अपेक्षा क्या है 3 गुनी है। H2 बराबर बेटा हम लोग क्या लिख लेंगे 3H1 लिख लेंगे। अब सुनो, ये मान पुटअप करो इसमें, तो यहाँ पे R1 स्क्वायर, H1 के स्थान पे क्या लिख देंगे, 1 मिनट, H1 के स्थान पे कुछ हो नहीं, यहाँ पे आपका 3 चल रहा है, यहाँ पे R2 स्क्वायर, H2 के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 3H1, H1 से H1 क्या हो गया कैंसिल, है नहीं, ऊपर क्या चल रहा है R1 स्क्वायर, R2 को बटे में ले आओ, 3 तिहाई 9, या 3 कई बार है 2 बार, 3 की घात 2 बटे में 1 मान सकते हैं, पावर पावर दोनों तरफ का हट गया, गजब की चीज। यहाँ पे R1 बटे R2, 3/1 निकालो, R1 अनुपात का मतलब बटा का मतलब अनुपात, R2 बराबर 3:1 आ जाएगा, दोनों त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 आपका आ जाएगा। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर
31 से लेकर प्रश्न नंबर 40 तक के सभी प्रश्नों का हल, मैथ के जो भी सलूशन था हम लोगों ने समझा है। तो बेटा 2018 का जो मॉडल पेपर यूपी पॉलिटेक्निक का है, इसमें जो प्रश्न नंबर 41 से लेकर 50 तक के प्रश्न होंगे उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। बेटा हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा बिल्कुल मत भूलिएगा। हर बार हमने आपको बताया भी है, क्योंकि बेटा हम आपको तभी सारे जो भी आपके पेपर प्रीवियस पेपर हैं 2006 से लेकर 2021 तक के हम तभी हल करा पाएंगे जब आपका प्यार रहेगा, प्यार भरे सब्सक्राइबर रहेंगे, तभी तो हम आपको करवा पाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं बेटा वीडियो देख लेते हैं, उनको एक सब्सक्राइब करना कठिन बात है, और जबकि बेटा सब्सक्राइब से कुछ होता नहीं है, बस केवल हमें हिम्मत मिलती है और बेटा हमारा चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी। तो जब ग्रोथ बढ़ेगी तो हम और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। तो बेटा कोई बात नहीं है, इच्छा हो तो कर दीजिएगा, इच्छा ना हो तो मत करिएगा। चलिए बेटा मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद।